नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से साइंस की क्लास में फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स को देखने जा रहे हैं, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग फिजिक्स न्यूमेरिकल्स में हीट एंड टेम्परेचर यानी कि ऊष्मा और तापमान के चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। बाकी के जितने भी चैप्टर हैं फिजिक्स के, जैसे कि यूनिट्स एंड डायमेंशन हो गया, मोशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ग्रेविटी, वेव्स, ऑप्टिक्स, ये सभी का न्यूमेरिकल्स का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है। जिस किसी ने नहीं देखें वो ऊपर के आई बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हीट एंड टेम्परेचर का जो न्यूमेरिकल्स है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि 10 ओम प्रतिरोध के विद्युत परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा का मान जो है वो कितना दिया है, 5 एम्पियर दिया है। फिर बोलता है कि प्रति सेकेंड कितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे ऊष्मा की हीट का वैल्यू निकालना है। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे क्या क्या दिया है, देखिए प्रतिरोध यानी कि यहाँ पे आर का वैल्यू दिया है, कितना दिया है तो 10 ओम दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए धारा यानी कि यहाँ पे आई का वैल्यू दिया था, कितना दिया था तो 5 एम्पियर दिया है। उसके देखिए यहाँ पे टाइम का भी वैल्यू दे दिया था, टाइम का वैल्यू कितना दिया था आपका 1 सेकेंड दे दिया था। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा था कि हीट निकालने के लिए। तो देखिए हीट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एच बराबर क्या होता है कि आई स्क्वायर आर टी होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। तो क्या होता है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। तो यहाँ पे देखिए आई का मान कितना था तो 5 था। तो देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए आर का वैल्यू कितना था, तो आर का वैल्यू कितना था 10 था, यहाँ पे 10 रख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे टी का वैल्यू कितना था 1 था, यहाँ पे 1 रख दिए। तो देखिए यहाँ पे 25 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। अरे 250 क्या आ गया, तो यानी कि यहाँ पे 250 इसका जूल। तो देखिए कितना आया था 250 जूल आया था। तो कहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन 4 में, ऑप्शन 4 तब राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऊष्मा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है जूल होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या कि हैदराबाद शहर का जो तापमान है वो मई के महीने में कितना है, कितना 113 डिग्री फ़ारेनहाइट था। तो बोलता है कि यहाँ पे जो एफ का वैल्यू यहाँ पे दिया है कितना, देखिए इस फॉर्मूले यहाँ पे सेट करके यहाँ पे सेल्सियस के तापमान में फाइंड करना है इसका वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे एफ का वैल्यू दे दिया था कितना, यहाँ पर 113 दे दिया था। तो यहाँ पे देखिए कितना था 9 बट यहाँ पे कितना ये 5 था, और यहाँ पे सी था, और यहाँ पे कितना ये 32 था। अब देखिए यहाँ पे क्या करिए, इस 32 को उठा करके इस साइड में ले आइए। तो यहाँ पे देखिए 113 में से जब 32 को माइनस करेंगे तो फाइनली कितना होगा, यहाँ पे देखिए 81 हो जाएगा। यहाँ पे बराबर में कितना होगा 9/5 यहाँ पे सी हो जाएगा। अब देखिए 9 का टेबल से 81 कटेगा कितनी बार में, तो 9 बार में कटेगा, ठीक है। अब देखिए 9 गुना 5 करिए तो कितना होगा 9 5 45 हो गया। और 9 5 45 डिग्री क्या होगा सेल्सियस हो गया। तो ये तो पूछा था कि यहाँ पे सेल्सियस में इसका आंसर बताइए तो कितना होगा, तो 45 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन 4 में, ऑप्शन 4 तब राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 200 ग्राम द्रव्यमान के एक पात्र की ऊष्मा धारिता ज्ञात कीजिए। यदि 2000 जूल ऊष्मा प्राप्त करने पर इसका तापमान जो है वो कितना है 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, तो फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या दिया था उसको यहाँ पे लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे द्रव्यमान यानी कि यहाँ पे एम का वैल्यू दिया था, कितना दिया था यहाँ पे एम का वैल्यू दिया था कितना थे 200 ग्राम दिया था एम का वैल्यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि इसको जब 200 ग्राम को जब चेंज करेंगे तो कितना का पॉइंट यहाँ पे 2 ये kg हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितना हो गया 0.2 kg यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो एक होता है कि डेल्टा टी, ये डेल्टा टी क्या होता है, तो डेल्टा टी क्या होता है कि देखिए तापमान का जो अंतर होता है वो डेल्टा टी होता है, जो कि यहाँ पे दिया था कितना दिया था, ये दिया था 8 डिग्री यहाँ पे सेल्सियस दिया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया था क्यू, यानी क्या था तो आपका 200 जूल दिया था क्यू का वैल्यू। उसके बाद देखिए क्या निकालना कि यहाँ पे इसका धारिता निकालना। देखिए धारिता को सी से डिनोट करते हैं, तो सी से निकालेंगे धारिता का फॉर्मूला क्या था, वो देखिए क्यू बट यहाँ पे क्या था डेल्टा ये टी होता है, जहाँ पर यहाँ पे जो क्यू होता है वो क्या होता है, क्यू यहाँ पे ऊष्मा को दर्शाता है, ठीक है। उसके यहाँ जो डेल्टा टी क्या होता है ये तापमान का जो अंतर है वो दर्शाता है, और ये जो सी होता है ये आपका धारिता दर्शाता है। तो यानी कि यहाँ पे देखिए क्यू का वैल्यू दिया था, कितना दिया था, देखिए क्यू का वैल्यू आपका ये 2000 दिया था। उसके बाद इसका ताप में जो अंतर था वो कितना दिया था आपका, देखिए 8 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यहाँ पे 8 दिया था। जब यहाँ पे देखिए 2000 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली कितनी बार में कटेगा, ये आपका ये 250 बार में कट जाएगा। तो 250 क्या निकला, 250 आपका जूल पर किलो निकल जाएगा, ठीक है। हम कहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 1 तब राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्या कि तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस के पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए तापमान में डैश करना होगा। तो क्या करना होगा, तो देखिए सबसे पहले बात से जान लीजिए कि देखिए जो तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए क्या करना होता है, देखिए तापमान को 273 से घटाना होता है, ठीक है, 273 से घटाना होता है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो के बराबर होता है वो क्या होता है, देखिए सी प्लस क्या होता है 273
273 होता है, ठीक है। जहाँ पे इनके देखिए अगर केल्विन निकालना हो तो सेल्सियस में 273 को ऐड कर दीजिए, लेकिन अगर यहाँ पे सेल्सियस को फाइंड करना हो तो यहाँ पे क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे केल्विन में से अगर 273 को माइनस कर देंगे तो फाइनली यहाँ पे क्या ये सेल्सियस निकल जाएगा। तो यहाँ पे किसी एक के फॉर्मूले को यहाँ पे याद रख लीजिए, ठीक है। या तो केल्विन बराबर C प्लस 273 याद रखिए, या तो आप C बराबर क्या याद रखिए कि केल्विन में से 273 माइनस करना कि के माइनस 273 ये याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ से दोनों सवाल बन सकता है। तो यहाँ पे क्या बोला था कि तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस के पैमाने पर बदलने के लिए, तो सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आपको 273 घटाना होगा, ठीक है। तो यानी कि देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 2 तब राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए 50 वोल्ट के विभव अंतर के माध्यम से 1 घंटे में 96,000 कूलम्ब आवेश को हस्तांतरित करते समय उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा, यानी कि यहाँ पे ऊष्मा की हीट का वैल्यू निकालना है। तो देखिए सबसे पहली बात तरीका क्या होता है कि जो दिया हो उसको लिख लिया जाए। देखिए यहाँ पे जो है ना, वैसे भी देखिए फार्मूला होता है, क्या होता है कि आई का एक फार्मूला होता है। देखिए आई का फार्मूला क्या था, ओ क्यू बटे टी होता है, जहाँ पर आई क्या होता है, आई धारा होता है, टी लिया गया समय होता है, और फिर क्यू यहाँ पे क्या दर्शाता, आवेश दर्शाता है, ठीक है। ये दिया था, जो क्यू का वैल्यू दिया था यहाँ पे देखिए कितना दिया था, यहाँ पे 96,000 दिया था। और उसके देखिए टाइम का वैल्यू यहाँ पे कितना था, तो देखिए यहाँ पे कितना आई 50 दिया था, यहाँ पे टाइम कितना था 1 घंटा। जब 1 घंटा को जब सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। तो 3600 यहाँ पे क्या 1 सेकंड हो गया। अब देखिए इसको काट लीजिए, यहाँ पे 2 जीरो नीचे 2 जीरो ऊपर काट लीजिए। उसके देखिए यहाँ पे 6 का टेबल से काटिए, कितनी बार में कटिए, ये 160 बार में कटिएगा, आपका 6 बार में कटेगा। फिर 2 का टेबल से काटिए 80 बार में कटिए, आपका 3 बार में कटेगा। यानी कि यहाँ पे जो आई का वैल्यू फाइंड कर लिए कितना, तो 80 बटे यहाँ पे 3 फाइंड कर लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए और क्या क्या दिया था, 80 बटे 3 का ये एम्पियर आ गया। और क्या क्या यहाँ पे देखिए दिया था, यहाँ पे देखिए भी का वैल्यू दिया था, भी का वैल्यू कितना दिया था, तो 50 वोल्ट, यानी कि 50 वोल्ट दिया था। उसके यहाँ पे देखिए जो फार्मूला होता है, अब देखिए यहाँ पे एच का फार्मूला क्या होता है, ये एच का फार्मूला एक होता है क्या कि भी आई टी होता है, जब भी का रिलेशन हो तो देखिए यहाँ पे भी का वैल्यू कितना था, तो 50 था। आई का वैल्यू निकाले कितना, 80 बटे 3 निकाले। उसके देखिए टी का वैल्यू निकाले कितना, तो टी का वैल्यू कितना, 1 घंटा का मतलब कितना 3600 सेकंड, तो यहाँ पे 3600 सेकंड आप रख लीजिए। अब देखिए काट लीजिए, 3 का टेबल से जब 3600 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 1200 बार में कट जाएगा। अब देखिए 50, 80 और 1200 ये तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, जीरो वाले को एक जगह रखिए। देखिए पहले यहाँ पे क्या कि 12 गुना 8 गुना 5 कर लीजिए, तो कितना आएगा, बरटे 96 पंचे कितना होता है, 96 पंचे देखिए आपका 48, यानी कि कितना 480 हो गया। तो 480 यहाँ पे देखिए 2 3 4 जीरो यहाँ पे हो गया, तो 4 जीरो यहाँ पे इसका पॉइंट अगर यहाँ पे बैठाएंगे तो यहाँ पे 1 जीरो 5 जीरो था, यहाँ पे कितना 10 पे पावर यहाँ पे कितना बन जाएगा तब, तो 6 बन जाएगा, यानी कि 4.8 गुना 10 पर पावर 6 जूल बन जाएगा यहाँ पे। तो क्या बनेगा आपका, ये जूल होगा। तो कहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन 3 में, ऑप्शन 3 तब राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या क्या कि 24 सेंटीमीटर की मोटाई वाली एक ईंट की दीवार की भीतरी सतह का तापमान कितना है, तो 25 डिग्री सेल्सियस, और बाहरी सतह का जो तापमान है वो 5 डिग्री है। फिर बोलता है कि दीवार के प्रति वर्ग मीटर के माध्यम से ऊष्मा हानि की दर निकालना है, ठीक है। जहाँ पे देखिए ताप या चालकता का वैल्यू यहाँ पे दे दिया है कितना, 0.15 जूल दिया है, ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पे ऊष्मा हानि की दर जो है उसको जिसको के से यहाँ पे डिनोट करते हैं, उसका वैल्यू दिया था कितना, तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे 1.5 ये दे दिया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो तापमान का जो अंतर है, यानी कि यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे डेल्टा टी है ये इसका दिया था कितना, तो देखिए 25 में से 5, क्योंकि यहाँ पे पहले 25 था फिर यहाँ पे 5 था, तो कितना हो गया देखिए 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो ये मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है कि ये 24 था, इसका ये dx मान लेते हैं यहाँ पे, तो dx कितना है देखिए यहाँ पे 24 सेंटीमीटर, जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो फाइनली कितना 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बनेगा यहाँ पे देखिए आपका 0.24 क्या ये मीटर बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फाइनली क्या होता है कि क्षेत्रफल प्रति वर्ग मीटर के लिए पूछा गया है, तो 1 वर्ग मीटर के लिए यहाँ पे निकालेंगे, जिसका देखिए फार्मूला होता है क्या कि जो क्यू बराबर यहाँ पे क्या होता है, क्यू बराबर देखिए यहाँ पे के ये, उसके यहाँ पे क्या ये डेल्टा टी जो होता है ये डेल्टा टी, और यहाँ पे नीचे में क्या होता है डी एक्स होता है। तो यानी कि यहाँ पे देखिए जो दिया था के ए का यहाँ पे वैल्यू कितना दिया था, के का वैल्यू कितना 0.15 दिया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए कितना था इसका डेल्टा एक्स का वैल्यू यहाँ पे ये 1 गुना पे कितना आपका ये 20 था, और नीचे कितना था, नीचे आपका देखें कितना था 0.24 था। देखिए जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो फाइनली इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर कितना आएगा, तो 12.5 जूल पर सेकेंड आएगा। तो 12.5 जूल पर सेकेंड कहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन 3 में, ऑप्शन 3 तब राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्रतिरोधक 1000 ओम के एक तापक तत्व में उत्पन्न ताप जूल में क्या होगा जब 0.1 एम्पियर की विद्युत धारा 25 सेकेंड के लिए गुजरती है। देखिए यहाँ पे जो उत्पन्न ताप है उसका उत्पन्न ताप का फॉर्मूला पे क्या होता है, देखिए P मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या T होता है, जहाँ पे देखिए उत्पन्न ताप जो है ना वो क्या होता है कि I स्क्वायर इंटू यहाँ पे कितना ये R इंटू यहाँ पे क्या है
टी होता है। तो जहाँ पर देखिए आई का वैल्यू दिया था कितना, देखिए आई जो है धारा को रिप्रेजेंट करेगा, उसका देखिए आर जो है वो क्या प्रतिरोध को दर्शाएगा, यहाँ पे टी क्या है वो समय को दर्शाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए आई का वैल्यू कितना दिया था पॉइंट यहाँ पे एक, तो एक का यहाँ पे क्या स्क्वायर कर दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए आर का वैल्यू यहाँ पे कितना 1000 था, यहाँ पे 1000 लिख दीजिए। उसके यहाँ पे देखिए टाइम कितना था आपके 25 सेकंड था, यहाँ पे 25 लिख दीजिए। देखिए जब पॉइंट एक को 2 बार मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे कितना .01 बन जाएगा। और देखिए यहाँ पे कितना ये 1000 हो गया और उसके यहाँ पे ये 25 हो गया। जब पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना 1 2 2 जीरो बैठ जाएगा। अब देखिए 2 जीरो नीचे फिर 2 जीरो ऊपर काट लीजिए, तो फाइनली ऊपर में क्या बना 25 और यहाँ पे 10। तो 25 को जब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली कितना आ गया 250 हो जाएगा। ये 250 क्या आ जाएगा आपका 250 जूल आ जाएगा। तो कहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन एक में, ऑप्शन एक तब राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्या कि यदि 418 ओम प्रतिरोध के एक तार से 1 मिनट के लिए 0.3 एम्पियर की धारा को पारित किया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर भी क्या क्या दिया था, देखिए यहाँ पे जो कुंडल की प्रतिरोध जो है वो कितना दिया था यहाँ पे 418, यहाँ पे आर का वैल्यू दिया था कितना 418 क्या ये ओम दिया था। उसके बाद देखिए धारा प्रवाहित होने का जो समय था यहाँ पे टी का वैल्यू दिया था कितना तो 60 सेकेंड दिया था। तो यहाँ पे 1 मिनट को कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 60 सेकेंड हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए टी का हो गया, उसके बाद गुजरने वाली धारा यानी कि आई का वैल्यू भी दे दिया था। आई का वैल्यू कितना दिया था यहाँ पे देखिए ये पॉइंट यहाँ पे 3 एम्पियर दिया था। अब देखिए फार्मूला बताए थे हीट का क्या होता है वो एच बराबर की आई स्क्वायर फिर आर इंटू टी होता है। इस फार्मूले पे यहाँ पे सेट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आई का कितना 0.3, तो 0.3 का यहाँ पे कितना ये स्क्वायर हो जाएगा। उसके देखिए आर का वैल्यू कितना था 418 था। उसके देखिए यहाँ पे टी का वैल्यू कितना था, तो टी का वैल्यू कितना था 60 सेकेंड था, यहाँ पे 60 सेकेंड हो गया। अब देखिए जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली इसका आंसर कितना आएगा, देखिए यहाँ पे ये 22, उसके यहाँ पे कितना ये 5.7.2 क्या ये जूल आ जाएगा, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या करना है कि एक देखिए एक होता है क्या कि एक कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, तो एक कैलोरी बराबर कितना होता है 4.184 जूल होता है। एक कैलोरी बराबर कितना होता है 4.184 जूल होता है। तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो एक देखिए जब एक कैलोरी बराबर होता है कितना 4.18 जूल, तो जब 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा तब उसको पलट दीजिए तो कितना होगा 1/4.184 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे कितना निकला था हम लोगों का, यहाँ निकला था 22 कितना 57.2 जूल निकला था। तो जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली देखिए कितना बनेगा, ये बनेगा देखिए 22, उसके यहाँ पे 5 7 पॉइंट यहाँ पे 2 नीचे कितना आ जाएगा आपका 4, उसके यहाँ पे कितना 184, ये आपका हो गया। जब इसको फिर कैलकुलेशन करेंगे ना तो इसका अप्रॉक्स में कितना आएगा, देखिए इसका अप्रॉक्स में आएगा 539 कितना ये 4.8 आएगा। जो कि जब इसको और भी अप्रॉक्स में अगर लिखना चाहे तो इसका कितना आएगा तो 540 इसका कैलोरी आ जाएगा, तो 540 कैलोरी आ जाएगा। तो कहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 2 तब राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्या कि 10 ओम के प्रतिरोध में 5A विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा कितना होगा। तो यहाँ पर भी देखिए वही है कि हीट का फॉर्मूला भी इसको सेट करना है। तो देखिए एच बराबर क्या होता है फिर से बताते हैं कितना ये आई स्क्वायर ये आर ये टी होता है। जहाँ पे देखिए आई का वैल्यू दिया था कितना, आई का वैल्यू दिया था 5 एम्पियर दिया था। उसके देखिए यहाँ पे आर का वैल्यू दिया था कितना तो 10 ओम दिया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए टाइम का भी वैल्यू दिया था कितना तो 5 मिनट दिया था। लेकिन जब मिनट को कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में तो कितना हो जाएगा 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना होगा 300 ये सेकेंड हो जाएगा। तो देखिए टाइम हो गया 300 सेकेंड, आर हो गया कितना 10 ओम और आई हो गया 5 एम्पियर। अब इसको सेट कर दीजिए तो यहाँ पे देखिए आई स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कर लीजिए तो कितना हो गया 25 हो गया। फिर देखिए आर का वैल्यू कितना था 10, तो यहाँ पे 10 को मल्टीप्लाई करिए। उसके देखिए यहाँ पे टाइम कितना 300 सेकंड, तो 300 सेकंड यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करिए इसको मल्टीप्लाई कर देखिए 25 दिया कितना होता है 75, तो यहाँ पे कितना 75 हो गया और यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना 1 2 3 जीरो, तो यहाँ पे एक देखिए यहाँ पे 3 जीरो लगा दीजिए। फिर देखिए जब इसको कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ पे कितना होगा 75 गुना पे कितना 10 पर पावर यहाँ पे 3 हो जाएगा। और पहले भी बताए थे कि जब इस तरह का आता है ना तो मैक्सिमम पावर लिखने की कोशिश करा जाता है। तो मैक्सिमम पावर लिखने के लिए यहाँ पे क्या करा जाता है इसमें एक पॉइंट को दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जब 7.5 इसमें बैठा देंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, अब यहाँ पे बनेगा 7.5 मल्टीप्लाई 10 पे पावर 4 हो जाएगा क्या, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम पावर यहाँ पे लेना होता है। तो इस फाइनली इसका आंसर कितना 7.5 गुना 10 पर पावर 4 हो जाएगा। अरे क्या आएगा जूल में आएगा। तो कहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन 3 में, ऑप्शन 3 तब राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या क्या कि वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे डैश कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाएगा, तो देखिए उसे संलयन की गुप्त ऊष्मा कहा जाएगा। यानी कि आप ऑप्शन 3 तब राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आखिर ऐसा क्यों कहा जाएगा, तो चलिए इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट जान लेते हैं। देखिए संलयन की गुप्त ऊष्मा ये होता क्या है,
तो देखिए इसे उष्मा ऊर्जा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है, जो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर क्या होता है, गलनांक पर या फिर तरल में बदलने के लिए आवश्यकता होता है। जिसमें से क्या होता है, किसी भी पदार्थ को जब ठोस से, देखिए किसी भी पदार्थ को जब ठोस से तरल अवस्था में बदला जाता है तो उसके लिए क्या करा जाता है, उसके लिए गलनांक पर प्रति इकाई द्रव्यमान में क्या होता है, जितनी उष्मा की जो आवश्यकता होगा उसे ठोसों के संलयन की गुप्त उष्मा कहा जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए इसकी मान लेते हैं इकाई, जो इसका जो इकाई होता है, जो यूनिट होता है वो कितना क्या होता है, कैलोरी पर उस ग्राम होता है, क्या था, कैलोरी पर ग्राम होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए दिखाते हैं, देखिए मान लेते हैं कि बर्फ के संलयन की गुप्त उष्मा निकालना हो तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, देखिए बर्फ के प्रति इकाई द्रव्यमान को अगर मान लेते हैं कि 0 डिग्री यहाँ पे सेल्सियस तापमान पर पानी में अगर परिवर्तित करने के लिए आवश्यक उष्मा की जो मात्रा होगा वो क्या होगा, बर्फ के संलयन की गुप्त उष्मा कहा जाएगा। जिसमें से देखिए बर्फ के संलयन की गुप्त उष्मा यहाँ पे कितना होता है, ये कितना 80 किलोरी पर ग्राम होता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो यानी कि यहाँ पे जो इसका आंसर होगा क्या होगा तब, संलयन की गुप्त उष्मा, यानी कि आप ऑप्शन 3 तब राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कि एथिल एल्कोहल के संलयन की विशिष्ट गुप्त उष्मा जो है वो कितना दिया था, देखिए यहाँ पे 100 जूल पर ग्राम दिया था। उसके बाद 2.25 ग्राम एथिल एल्कोहल के द्वारा अवशोषित उष्मा यानी कि जूल में ज्ञात करना है जब यह -114 डिग्री सेल्सियस के गलनांक पर पिघलता है। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे जो दिया है कितना, तो देखिए विशिष्ट गुप्त क्या है कि विशिष्ट गुप्त उष्मा, यानी कि आप इसके लिए मानते क्या, लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट के लिए यहाँ पे LH मान लेते हैं। इसका वैल्यू यहाँ पे दिया था कितना था, यहाँ पे 100 ग्राम क्या है, 100 जूल पर ग्राम दिया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या जो इसका द्रव्यमान था यहाँ पे M का वैल्यू दिया था कितना, तो आपका 2.25 यहाँ पे ग्राम दिया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका जो Q का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो Q बराबर क्या होता है, ये M मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या था, लेटेंट हीट, यहाँ पे LH हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, तो यहाँ पे M का वैल्यू दिया था कितना, 2.25 दिया था। उसके यहाँ पे LH का वैल्यू कितना दिया था, यहाँ पे 100 दे दिया था। देखिए यहाँ पे जब पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो बैठेगा, और नीचे 2 जीरो ऊपर 2 जीरो कट जाएगा, तो फाइनली ऊपर में कितना बचेगा, 225 बचेगा। 225 क्या है, जूल बचेगा, हाँ कि 225 जूल। तो कहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 1 तब राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या है कि यदि किसी रोगी का तापमान जो है 40 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर उसका तापमान कितना होगा। तो देखिए बताए थे इसका फॉर्मूला क्या था, देखिए यहाँ पे C बाई कितना, 5 होता है, और यहाँ पे बराबर क्या था, ये F माइनस यहाँ पे कितना 32 बाई यहाँ कितना, ये 9 होता है। तो जिसका भी वैल्यू यहाँ से निकालना हो, आप सेल्सियस का निकाल लो या फिर फ़ारेनहाइट का निकाल लो, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे कितना दिया था, 40 डिग्री सेल्सियस दिया था, यहाँ पे सेल्सियस का मान दे दिया था, तो फ़ारेनहाइट का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए कितना, यहाँ पे 40 यहाँ पे बैठा लीजिए, तो 40 बटे यहाँ पे कितना, ये 5 हो गया, और यहाँ पे इक्वल टू में कितना, देखिए F माइनस यहाँ पे कितना, ये 32, और यहाँ पे नीचे कितना, ये 9 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 40 को 5 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 8 बार में। अब देखिए मल्टीप्लाई यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे कितना 9 8 जाए तो कितना, यहाँ पे 72 72 हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितना, ये 32, देखिए यहाँ पे F माइनस यहाँ पे 32 हो गया, और इस -32 को जब उठा करके साइड में लाएंगे तो क्या प्लस हो जाएगा, यानी कि 72 प्लस यहाँ पे कितना हो गया, 32 हो गया। तो कितना देखिए 2 2 4 7 3 10, यानी कि 104 डिग्री हो गया। 104 डिग्री क्या है, फ़ारेनहाइट में निकल गया, तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट कहाँ पर है, देखिए आपको ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 1 तब राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या कि शीशे जिसको लेड बोलते हैं कि 100 ग्राम ब्लॉक को 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। ब्लॉक में हस्तांतरित उष्मा की मात्रा की गणना करिए। शीशे की विशिष्ट उष्मा दे दिया है कितना, 127 जूल पर केजी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात यहाँ पे क्या क्या दिया है, देखिए यहाँ पे द्रव्यमान यानी कि यहाँ पे M का वैल्यू दे दिया था कितना, तो 100 ग्राम दे दिया था, और जब उसको चेंज करेंगे कन्वर्ट करेंगे केजी में तो कितना का पॉइंट यहाँ पे 1 kg हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या दिया था, उसके बाद देखिए तापमान का जो अंतर दिया था कितना, तो डेल्टा तापमान का अंतर जिसको डिनोट करते हैं डेल्टा टी से, इसका दिया था यहाँ पे कितना, देखिए 50 से 20, यानी कि 50 में से 20 माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। उसके बाद देखिए शीशे की विशिष्ट उष्मा इसका दिया था कितना, यहाँ पे दिया था 127 दिया था। तो अब देखिए उष्मा हस्तांतरित का जो फॉर्मूला होता है क्या, द्रव्यमान गुना विशिष्ट उष्मा गुना तापमान का अंतर, तो तीनों का पे मल्टीपल कर दीजिए तो कितना देखिए यहाँ पे 0.1, उसके यहाँ पे कितना आपका ये 30, उसके यहाँ पे कितना ये 127। अब देखिए जब यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना 10 बनेगा। अब देखिए 10 से यहाँ पे एक 0 कट गया। अब देखिए 127 गुना 3 कर दीजिए तो कितना 7 यहाँ पे 21 हो गया, 3 गुना 6 यहाँ पे कितना ये 8 हो गया, 3 आ गया 3 हो गया, यानी कि यहाँ 381 हो जाएगा। तो 381 का जूल निकल जाएगा। कहाँ पर देखिए आप ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 1 तब राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कि तांबे का एक 50 ग्राम कुंडे को 20 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। कितना ताप कुंडे में हस्तांतरित किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या दिया था कि दिया गया द्रव्यमान, यहाँ पे द्रव्यमान की M का वैल्यू कितना दिया था, तो ये 50 ग्राम दिया है। इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो फाइनली कितना होगा, देखिए 0.5 kg हो जाएगा। उसके देखिए तापमान का अंतर, यानी कि यहाँ पे डेल्टा टी का वैल्यू दिया था कितना, देखिए 60 में से 20 माइनस कर लीजिए तो कितना होगा, तो आपका ये 40 हो जाएगा, ये 40 हो गया।
उसके यहाँ पे देखिए क्या दिया था, विशिष्ट उष्मा। विशिष्ट उष्मा का वैल्यू दिया था कितना था, यहाँ पे 386 दिया था, ठीक है, 386 दिया था। उसका फिर से वही देखिए, हस्तांतरित ताप का जो फॉर्मूला आता है क्या था, द्रव्यमान गुना विशिष्ट ताप गुना ताप का अंतर। तो यहाँ पे तीनों को मल्टीपल कर दीजिए तो कितना देखिए 0.5 गुना पे कितना, ये 40 गुना कितना 386 हो जाएगा, ये हो गया। फिर देखिए जाके पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना, यहाँ पे 10 बैठेगा, ये जीरो कट जाएगा। उसके देखिए यहाँ पे गुना करिए, पंच हो कितना 20 हो गया। उसके बाद देखिए 20 गुना पे कितना 86 कर लीजिए तो कितना हो गया, तो देखिए 6 दुना 12, 8 दुना 16, 17, 3 6 1 7, तो फाइनली कितना 772 आ जाएगा। तो 772 देखिए कहाँ पर है, आपका ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 2 तब राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या क्या कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो क्या बताना कि 0 डिग्री जो सेंटीग्रेड होता है वो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो देखिए कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, ठीक है, यानी कि आप ऑप्शन डी तब राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से जान लीजिए कि जो तापमान होता है, देखिए टेम्परेचर टी बराबर यहाँ पे मान लेते ना, ये 0 होता है। देखिए फार्मूला बताए थे, फार्मूला क्या बताए थे कि यहाँ पे एक सी बटे यहाँ पे कितना, ये आपका ये 5 होता है, अब बराबर में कितना ये एफ माइनस यहाँ पे कितना, ये 32 बटे यहाँ पे कितना, ये 9 होता है। देखिए जब मान लेते हैं यहाँ पे अगर टेम्परेचर यहाँ पे सी मानेंगे 0 डिग्री मानेंगे तो यहाँ पे कितना, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। और 0 को जब इधर क्रॉस में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, ये पे फाइनली 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर यहाँ पे कितना, ये एफ माइनस यहाँ पे 32 हो जाएगा। इस माइनस 32 को जब इस साइड में लेंगे तो कितना प्लस 32 हो जाएगा, यानी कि एफ का वैल्यू कितना हो गया, तो 32 डिग्री हो गया। तब यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया था, ठीक है। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स, कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।